सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 17 रूप बदलती मिट्टी का पहला प्रकरण बर्तन बनाने की कला के बारे में पढ़ेंगे। यानी मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं पाठ 17 को शुरू। रूप बदलती मिट्टी। शीला ने अपने गुरुजी को बताया कि बरसात के दिनों में हम कच्ची गीली मिट्टी से थप थप कर घर घर बनाना खेलते हैं। मिट्टी से खिलौने भी बनाते हैं, पर वे टूट जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि अपने यहाँ रामू काका मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाते हैं। कल हम सब रामू काका के घर चलेंगे और मिट्टी से बर्तन व खिलौने बनाने की कला को विस्तार से समझेंगे। सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखिए नीचे चित्र में कि कुछ बच्चे हैं वो मिट्टी से खेल रहे हैं और गीली और कच्ची मिट्टी से इस तरह से ये घर घर बना रहे हैं। तब इसके बाद आगे देखिए, गुरुजी के साथ सभी बच्चे रामू काका के घर पहुंचते हैं। सभी बच्चे रामू काका को नमस्ते करते हैं। गुरुजी रामू काका से मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में पूछते हैं। रामू काका ने खुश होकर सब बच्चों को अपने चाक के पास ही बैठा लिया और मिट्टी से बर्तन बनाने की पूरी विधि बतलाने लगे। रामू काका ने क्या कहा, सुनो बेटा, हम बर्तन या खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लाते हैं। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। और उसे छानकर कचरा आदि साफ करते हैं। ये देखिए चित्र में रामू काका हैं जो इस छलनी से मिट्टी को छान रहे हैं। उसके बाद मिट्टी छानने के बाद क्या करते हैं, उसे गूंथते हैं। ये देखिए यहाँ चित्र में रामू काका जो पानी पास में है और मिट्टी को गूंथ रहे हैं। दूसरे दिन उसे अच्छी तरह गूंथ कर बर्तन बनाने लायक तैयार कर लेते हैं। तो कमला ने पूछा, काका अब मिट्टी तो तैयार हो गई, ये गोल गोल पहिया क्या काम आता है? तब रामू काका ने कहा, हाँ बेटी, मैंने इसीलिए आपको इसके पास बैठाया है। ये गोल गोल पहिया चाक कहलाता है। क्या कहलाता है? चाक। इसी के ऊपर मिट्टी रखकर कुम्हार मनचाहे आकार के बर्तन बनाते हैं। इस पर तैयार मिट्टी को रखकर चाक को घुमाते हैं। फिर अपने हाथों से मिट्टी को मनचाहा आकार देते हैं। जिस आकार का बर्तन या खिलौना बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो गोल पहिया है ये चाक होता है और इसके ऊपर मिट्टी रखकर और ये हाथों से इस तरह से कोई भी आकार का बर्तन बनाया जाता है। तब नेहा ने पूछा, काका क्या यह बर्तन तैयार हो गया है? तो रामू काका ने क्या कहा, बेटी अब इन बर्तनों को सुखाते हैं, फिर मजबूती के लिए इन्हें भट्टी में पकाते हैं। भट्टी से मतलब है बच्चों आग में पकाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आकर्षक रंगों से सजाकर इन्हें बेचने के लिए तैयार करते हैं। और देखिए कि इस तरह से मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। अब आप बताइए कि मिट्टी के मटके में रखा पानी ठंडा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी इसलिए ठंडा होता है क्योंकि मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों से जो हवा है वो मटके के अंदर चली जाती है
और वायु के संपर्क में आने से पानी क्या है, ठंडा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखो कि मिट्टी के मटके को नीचे से हाथ लगाने पर गीला क्यों लगता है। अब देखिए, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन्हीं छेदों के कारण मटके से पानी रिसता रहता है और इसीलिए जब हम मटके के नीचे हाथ लगाते हैं तो नीचे से मटका गीला दिखाई देता है। फिर निशा ने पूछा, काका क्या खिलौनों को भी पकाया जाता है। तो रामू काका ने कहा, बेटी ज़्यादातर खिलौनों को कई दिन तक सुखाकर उन पर रंग कर देते हैं। कई तरह के खिलौनों को पकाया भी जाता है। तब गुरुजी रामू काका को धन्यवाद देते हैं और सभी विद्यालय आ जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अब देखिए, क्या आपके घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन काम में लेते हैं। तो जैसे मटका, तवा, गमला, दीपक आदि ऐसे बर्तन हैं जो हमारे घरों में काम आते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चाक और भट्टी का उपयोग किए बिना बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, चाक और भट्टी का उपयोग किए बिना बर्तन नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निशा ने घर जाकर मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए और धूप में सुखा दिए। आपको क्या लगता है, ये बर्तन मजबूत होंगे। तो हमारा उत्तर होगा नहीं, ये बर्तन कच्चे होंगे। अब पता करना है आपको कि आपने मिट्टी के बने हुए कौन कौन से बर्तन देखे हैं और वे क्या क्या काम आते हैं, तालिका में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें एक तरफ मिट्टी के बर्तन और दूसरी तरफ उसका उपयोग। तो सबसे पहले है मटका। मटका आपको पता ही है, पानी के लिए काम आता है और मटके में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। और दूसरे नंबर पर तवा, और तवा है वो रोटी बनाने के काम आता है। और तीसरे नंबर पर है गुल्लक, और गुल्लक क्या काम आती है, पैसा जमा करने के लिए। तो रामू काका मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिसे बेचकर वे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। आपके पड़ोस में रहने वाले लोग भी कुछ काम धंधे करते होंगे। नीचे काम धंधों के चित्रों को ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ये तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के काम धंधे कर रहे हैं। तो इस चित्र में आपको कौन कौन से काम धंधे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस चित्र में कि एक व्यक्ति है वो साइकिल सही कर रहा है, यानी साइकिल सही करने की दुकान। और दूसरे चित्र में देखिए कि किराना स्टोर है जहाँ विभिन्न प्रकार के मसाले बेचे जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है कुम्हार की दुकान जहाँ मटके, दीपक आदि ऐसे मिट्टी की वस्तुएं बिकती हैं। और 4 नंबर पर आपको दिखाई दे रही है सब्जी मंडी, जहाँ तरह तरह के फल और सब्जियां हैं वो बेची जाती हैं। और इसमें 5 नंबर पर देखिए नाई की दुकान जहाँ बाल काटे जाते हैं। और 6 नंबर पर है बढ़ई की दुकान जिसे हम खाती भी कहते हैं, और ये लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, आपने अपने आसपास इनमें से कौन कौन से काम धंधे होते हुए देखे हैं। तो हम लिखेंगे हमने अपने आसपास उपरोक्त सभी ऐसे कार्य होते हुए देखे हैं। इसके बाद आगे फिर एक सारणी है, आपने जिन काम धंधों को होते हुए देखा है उनके नाम व उन काम धंधों में आने वाली
चीज़ों के नाम तालिका में लिखिए। जैसे 1 नंबर पर है पंचर बनाने की दुकान, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं, जैसे पंप, पंचर वाली ट्यूब, पानी, ट्यूब, पाना आदि। ऐसे ही कुम्हार है जो, उसके यहाँ भी चिकनी मिट्टी, चाक, भट्टी, पानी आदि चीज़ें उसे चाहिए होती हैं। 3 नंबर पर खाती या भड़ई, जो कि लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, तो उन्हें लकड़ी तो चाहिए ही। उसके अलावा हथौड़ी, आरी आदि ऐसे बहुत से औजार हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसके बाद 4 नंबर पर है हलवाई। हलवाई को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, भट्टी, बर्तन विभिन्न प्रकार के, तेल, मसाले आदि ऐसी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। फिर है किराना स्टोर। तो किराना स्टोर कई प्रकार की राशन सामग्री जैसे आटा, तेल, चीनी, घी आदि इस तरह की सारी सामग्री और तराजू, बाट आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप भी ये काम कर कर देख सकते हैं कि अपनी कक्षा के सभी बच्चे मिलकर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बना सकते हैं, और बना करके आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार सजा भी सकते हैं। जैसे नीचे देखिए कि आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक है गमले का और दूसरा चित्र है मटके का। आप भी अपनी पुस्तिका में ऐसे चित्र बनाएं और उनमें अपनी पसंद के रंग भरें। अब देखिए नीचे, पता कीजिए और लिखिए कि अपने आसपास किसी एक व्यवसायी जैसे दर्जी, सुथार, लोहार से मिलकर उनके बारे में जानकारी लें, जैसे कि वे क्या बनाते हैं, उनको कौन कौन सहयोग देता है और बनी हुई सामग्री को कहाँ बेचते हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा है बच्चों, जैसे दर्जी है वो कपड़े सिलता है, लोग उन्हें अपने कपड़े सिलने के लिए दे जाते हैं और फिर वे उन बने हुए कपड़ों को उन्हें देकर उनसे बदले में पैसे लेते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को अपने काम को करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने इस पाठ में ये देखा कि सभी व्यक्तियों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और जिनके द्वारा वे समाज में अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे दर्जी है वो हमारे कपड़े सिलते हैं, लोहार है वो लोहे के बर्तन और औजार बनाते हैं, कुम्हार हैं वो मिट्टी से बर्तन, खिलौने आदि काम आने वाली दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें बनाते हैं। और फिर हमने ये देखा कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उनमें से मटके में पानी है वो बहुत ठंडा रहता है, और मिट्टी के बर्तन हैं वो चिकनी मिट्टी से गूंथ कर चाक पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका पाठ है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।